इस देश के सभी केंद्रीय मंत्री झूठ बोल रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो एग्रीमेंट हो गया है, ट्रेड डील हो गया है, वो हमारा देश लगभग अमेरिका के चरणों में डाल दिया है। उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस डील के तहत अमेरिका ने भारत को खरीद लिया है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों पर झूठ बोलने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार के लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को भारत पर लगाए टैरिफ को घटाकर 18% करने का ऐलान किया था। इसी पर बातचीत करते हुए संजय राउत ने कहा, पीयूष गोयल झूठ बोल रहे हैं। इस देश के सभी केंद्रीय मंत्री झूठ बोल रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ जो ट्रेड डील हो गया है, वो हमारा देश लगभग अमेरिका के चरणों में डाल दिया है। अमेरिका ने हमको खरीद लिया है। बोलते हैं कि यह बहुत बड़ा हमारा विजय है। कौन सा विजय है भाई, आप बताइए। आप पूरे देश में जश्न मनाने की बात करते हो। राज्यसभा सांसद ने आगे कहा कि भारत को आज भी भारी टैरिफ देना पड़ रहा है। उन्होंने कहा 18% टैरिफ आज भी कायम है, जो पहले 3% था लगभग। उसके बावजूद अमेरिका के जो कृषि उत्पाद हैं, वो 0 टैरिफ पर भारत के बाजार में आ जाएंगे। इसमें सभी धान होंगे, फल होंगे, फूल होंगे, दूध होगा, डेयरी प्रोडक्ट्स होंगे। हमारे किसान खून पसीना बहाकर जो माल बनाते हैं, उससे सस्ते दामों में अमेरिका अपना माल बेचेगा। तो क्या हमारा किसान खुद को खत्म करेगा? उन्होंने कहा कि कोई एक रहस्यमय तरीके से हमारी सरकार के तरीके से लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। भारत और अमेरिका ट्रेड डील। वहीं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि भारत ने अमेरिका के साथ एक अच्छे व्यापार करार पर सहमति बनी है और इसमें कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। गोयल ने अमेरिका के साथ हुए समझौते का विवरण दिए बिना कहा, व्यापार समझौता अंतिम चरण में है और समझौते की रूपरेखा को स्पष्ट करते हुए जल्द ही भारत अमेरिका एक संयुक्त बयान जारी किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों पर समझौते को लेकर देश को गुमराह करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए उन पर निशाना साधा। उन्होंने विशेष रूप से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, उनकी सोच नकारात्मक है और वह भारत की प्रगति के विरोधी हैं। संसद में इस समझौते के बारे में बोलना चाहता था, लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के हंगामे के कारण ऐसा नहीं कर सके। तो इस तरह से इस पूरे डील पर लगातार बहस छिड़ी हुई है। अब जरा सुनिए संजय राउत ने क्या कुछ कहा। इस देश के सभी केंद्रीय मंत्री झूठ बोल रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो एग्रीमेंट हो गया है, ट्रेड डील हो गया है, वो हमारा देश लगभग अमेरिका के चरणों में डाल दिया है। अमेरिका ने हमको खरीद लिया है। क्या बोलते हैं कि ये बहुत बड़ा हमारा विजय है। कौन सा विजय है भाई, आप बताइए। आप पूरे देश में जश्न मनाने की बात करते हो। 18% टैरिफ आज भी कायम है, जो पहले 3% था लगभग। उसके बावजूद अमेरिका के जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, वो 0 टैरिफ पर भारत के मार्केट में, कृषि मार्केट में आ जाएंगे, जिसमें सभी धान हो गए, फल हो गए, फूल हो गए, दूध होगा, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए। हमारे किसान का खून पसीना बहाकर जो माल बनाते हैं, उससे सस्ते दामों में अमेरिका हमारे मार्केट में उनके माल बेचेंगे। तो हमारा किसान का आत्महत्या करेगा। कोई एक रहस्यमय तरीके से हमारी सरकार के लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है अमेरिका से। वो क्या है? जैसे कल राहुल जी ने कहा कि एपिस्टीन फाइल के बाद तुरंत ये ट्रेड डील जो रुका था, वो उसके ऊपर सिग्नेचर हो गए और एपिस्टीन फाइल का बहुत सा माल अभी आना बाकी है। तुरंत ये सिग्नेचर कर दिया। उसका मतलब है ब्रिटिश जब यहां आए थे तो व्यापार करने और हमको गुलाम बनाया, और आज यहां के हमारे सत्ताधारियों ने अपने आप अमेरिका के चरणों में जाकर हमें आपका गुलाम बनाइए, लेकिन हमारी फाइलें मत खोलिए,
इस प्रकार का व्यवहार किया है। ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक है, लगभग देश को बेच दिया है। वहीं इससे पहले राहुल गांधी ने इस डील पर अपनी राय रखी थी। मैं 3 चीजें बोलना चाहता हूं। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी। 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है, और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार, हिस्ट्री में, एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया है। बाहर बोल दीजिए, जो अंदर नहीं कहा दिया जा रहा है। बाहर वो तो ऑटोमेटिकली होगा जी। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसीलिए मुझे वहां नहीं बोलने देना है। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है, वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। धन्यवाद। प्रेशर है सर पीएम पे, जो आप कह रहे हैं कि प्रेशर क्या है और क्या दबाव है पीएम के ऊपर जो आपको एक अदानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में। वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक वो है। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है, मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। तो ये 2 प्रेशर पॉइंट्स हैं। और आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।